मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इस समय पितृपक्ष चल रहा है और पितरों की पूजा और तर्पण, श्राद्ध आदि हो रहे हैं। इसी पितृपक्ष में आप लोगों को कुछ अमावस्या के दिन कार्य जो करने चाहिए उसके विषय में हम बात करेंगे। मित्रों, कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो बहुत कष्टकारी होते हैं, जिसमें से मैं कुछ विशेष कष्टकारी उपाय के विषय में हम आपको बताएंगे। वह यह उपाय पितृविसर्जनी अमावस्या पर करने से अधिक लाभ होता है और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। और यह अमावस्या आपके लिए बता रहा हूं कि ध्यान रखिएगा, 6 अक्टूबर को पड़ रही है पितृविसर्जनी अमावस्या। वर्ष में एक बार ही ये एक ऐसी अमावस्या होती है जिसमें कुंडली के इन योगों को करने से, इन योगों के उपाय करने से वह समस्या दूर होती है। वैसे चाहें तो प्रत्येक वर्ष कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार भी इसको करेंगे तो आप लाभ का अनुभव करेंगे। नंबर 1 उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें यह है कि कुंडली में गुरु और राहु का योग अगर है कुंडली में, तो आप उस दिन पितृविसर्जनी अमावस्या जो 6 अक्टूबर को पड़ रही है, उस दिन दोपहर में किसी पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं तथा एक मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। आप चाहें तो इसको फिर से एक बार नोट कर लें। मैं बोल रहा हूँ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इसका 108 बार जप यानी एक माला जप करें और आप घर में किसी सात्विक ब्राह्मण को बुला करके उसको आप भोजन अवश्य कराएं और भोजन में खीर होनी चाहिए, खीर अवश्य बनवाएं। और अब इसी प्रकार से एक और उपाय है, उपाय नंबर 2। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा और राहु और या चंद्रमा और शनि का एक साथ होना, ये एक साथ विराजमान हो, यानी चंद्रमा और राहु या चंद्रमा और शनि कुंडली में कहीं किसी भाव में विराजमान हो, तो इसके लिए ये कष्टकारी उपाय हो जो मैं बता रहा हूँ, इससे बड़ा कष्ट होता है जातक को। तो इस उपाय को करने से, पितृविसर्जनी अमावस्या को करें तो इससे दिन में दोपहर में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों को जल दें तथा ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। मंत्र क्या है फिर से एक बार नोट कर लें, लिख लें, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, यानी एक माला जाप करें। और जिनके, ध्यान दीजिएगा, जिनके माता पिता जीवित हैं वह इस उपाय को न करें, उनके लिए और दूसरे उपाय होते हैं, वो फिर कभी हम बतलाएंगे। और वह इस उपाय को न करें जिनके माता पिता जीवित हैं, वरना किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, कोई कष्ट हो सकता है जिसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जिनके माता पिता जीवित हैं वो ये उपाय न करें, उन्हें सलाह दी जा रही है। मंत्र जाप के बाद एक उपले पर काले तिल व घर में जो सात्विक भोजन आपके यहाँ बना हो, पूड़ी है, खीर है, ये सामान सब जो है उपले पर डालें और किसी सात्विक ब्राह्मण को घर में बुला करके उसको भोजन कराएं और खीर उसे अवश्य खिलाएं और तिलक करें और केला जो है उनको दें उन ब्राह्मण महाराज जी को और उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद
अवश्य लें। उससे आपकी जो परेशानियां हैं विभिन्न प्रकार की वह अवश्य दूर होंगी। अब हम उपाय नंबर 3 के विषय में आपसे बात करेंगे। उसमें यह है कि यदि किसी प्रकार का पितृदोष आपकी कुंडली में है या राहु का दोष हो, ये सब चीज़ें ज़्यादातर राहु और शनि से ही बनती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है और राहु का दोष हो तो रुद्राक्ष की माला से ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह क्या राहुवे नमः, जैसा मैंने पहले अभी और दूसरे उपायों में बतलाया था वही मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। इसका एक माला यानी 108 बार कर लें, जप कर लें, और वह माला गले में आप फिर क्या करें, धारण कर लें और ईश्वर से प्रार्थना करें, पितरों से प्रार्थना करें कि हमारे जो कष्ट हैं वो दूर करें। पहन लें और सात्विक ब्राह्मण को भोजन अपने घर में बुला करके कराएं और उन्हें भोजन में खीर अवश्य खिलाएं तथा ब्राह्मण को वस्त्र, जूते, 5 फल अवश्य दें और दक्षिणा दें और ब्राह्मण जी का तिलक करें, चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें कि हमारे पितृदोष के जो ये कष्ट हैं वो और परेशानियां हमारी दूर हों, ऐसी उनसे प्रार्थना करें। तो पितृ विसर्जनी अमावस्या पर ये उपाय करने से जो कुंडली में ऐसे कुछ कुयोग आ जाते हैं, कष्टकारी योग होते हैं, उनके विषय में ये मुख्य रूप से जो है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, करने से लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।